चलो ठीक है, हम देखते हैं। संदीप जी स्टार्ट कर दिया क्या? चलो देखिए, हम पढ़ते हैं राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश, और कृषि जलवायु प्रदेशों में हम देख रहे हैं कि राजस्थान को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय मौसम विभाग ने, भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान को कुल कितने 10 कृषि, और कृषि को ही कहते हैं शस्य, प्रदेशों में बांटा। राजस्थान को कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 10। और ये बांटने का काम किसने किया है? कल हमने ICAR की स्थापना पढ़ी थी, और मौसम विभाग ने राजस्थान को कितने भागों में बांट दिया? 10 भागों में। अब 10 भागों में बांटने पर देखो कौन कौन से भाग बनते हैं। तो राजस्थान को हम वैसे देखें कि राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो राजस्थान में सबसे पहला आता है शुष्क, फिर दूसरा आता है अर्धशुष्क, शुष्क और अर्धशुष्क, फिर आता है उपादर, फिर आता है आदर, और फिर आता है अति आदर। राजस्थान को हमने जलवायु के आधार पे देखा था कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कौन कौन से हैं? शुष्क, अर्धशुष्क, उपादर, आदर और अति आदर। ये दिख रहा है क्या मार्कर बोर्ड पे? सही दिख रहा है क्या? चलो ठीक है। अब देखिए, शुष्क, इन सबको पार्टीशन किया गया है अलग अलग से। जैसे देखो, इस शुष्क को 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट और फर्स्ट, 3 भाग हैं। ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ। ये 5 भाग बनाए गए हैं। 5 भागों में देखो, पहले शुष्क है, और शुष्क जो भाग है उसको 3 भागों में बांटा गया है। भारत, राजस्थान का जो शुष्क भाग है उसको कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? 3। देखो, पहला है फर्स्ट ए, फिर है फर्स्ट बी, और फिर है फर्स्ट सी। ये 3 बांटे गए हैं। किसको? पश्चिमी वाले भाग को। बाकी वाले भाग के 2-2 पार्ट किए गए हैं, सेकंड ए और सेकंड बी, फिर थर्ड ए, थर्ड बी, फिर फोर्थ ए, फोर्थ बी, और फिफ्थ अकेला है। इसका मतलब टोटल देखो कितने हो गए। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 10। 10 में 9 देखो ऊपर वाले और ये के नीचे वाला। तो राजस्थान को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और मौसम विभाग ने कितने शस्य जलवायु प्रदेशों में बांटा? 10 में। 10 में से इनके नाम हैं, ये हैं कोड वर्ड हैं। अब इनके हिंदी में नाम अलग से होंगे। पहले का नाम क्या है? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। उसके बाद में सेकंड ए, सेकंड बी, उसके बाद में थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए और फोर्थ बी, और उसके बाद में फिफ्थ अकेला है। ठीक है। अब देखो राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं और इनकी हिंदी में क्या क्या नाम है उनकी चर्चा करते हैं। पहले मैं हिंदी में नाम बता देता हूं इनके क्या क्या नाम है। देखिए, जैसे देखो पहले का नाम क्या है? फर्स्ट ए, और फर्स्ट ए में देखो क्या आता है, इसका हिंदी में नाम है शुष्क पश्चिमी मैदान, शुष्क पश्चिमी मैदान। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? इसमें 2 जिले आते हैं, एक का नाम है बाड़मेर और एक का नाम है जोधपुर। बाड़मेर और जोधपुर 2 जिले आते हैं इसमें। नाम क्या है इसका? शुष्क पश्चिमी मैदान।
फिर उसके बाद देखो क्या है, फर्स्ट बी। फर्स्ट बी में देखो क्या आता है, उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी सिंचित क्षेत्र, सिंचित प्रदेश या सिंचित क्षेत्र। और इसमें देखो राजस्थान का ऐसा उत्तरी पश्चिम में कौन सा भाग है जो जहां पर ज्यादा सिंचाई होती है, सिंचाई ज्यादा कहां होती है, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो इसमें दो जिले आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। इसके अलावा देखो तीसरे का नाम क्या है, फर्स्ट सी, और इसका नाम क्या है, अति शुष्क। ये शुष्क था और ये इससे भी ज्यादा क्या है, शुष्क है। तो अति शुष्क उत्तरी पश्चिमी सीमित सिंचित। सीमित का मतलब क्या है, सिंचाई होती है लेकिन बहुत ही कम, सीमित सिंचित क्षेत्र। और इसमें देखो कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं जैसलमेर, बीकानेर और पश्चिमी चूरू, ये वाला भाग। और यही राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, क्या नाम है, फर्स्ट सी। और दूसरा बड़ा पूछें तो दूसरा बड़ा कौन सा है, फर्स्ट ए। सबसे बड़ा तो कौन सा है, फर्स्ट सी, और दूसरा बड़ा पूछे तो कौन सा है। चलो अगला देखो, आगे का नाम है सेकंड ए। और सेकंड ए को क्या कहते हैं, अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश। और अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश में देखो कौन कौन से जिले आते हैं, इसमें आता है चूरू, आधा भाग चूरू का, यानी पूर्वी चूरू, पूर्वी चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर, ये वाला भाग इसमें आता है। अब इसके एक एक क्षेत्रीय मुख्यालय भी हैं, जैसे फर्स्ट सी का जो क्षेत्रीय मुख्यालय है वो कहाँ पे है, देखो पहला है ना, इसका क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ पे है, मंडोर में। और मंडोर कहाँ पड़ता है बताइए, मंडोर पड़ता है जोधपुर में। फर्स्ट ए जो कृषि जलवायु प्रदेश है उसका क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ पे है, कहाँ पे है, मंडोर जोधपुर में। उसके बाद में उत्तरी पश्चिमी सिंचित का मुख्यालय कहाँ पे है, गंगानगर में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, गंगानगर में। तीसरा देखो फर्स्ट सी है, सबसे बड़ा वाला है, सबसे बड़े वाले का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पड़ता है, बीकानेर का एक स्थान है बिछवाल। कौन सा है, बीकानेर के बिछवाल में पड़ता है। और अपने वाला जो हम इस क्षेत्र में रहते हैं इसका जो क्षेत्रीय मुख्यालय है वो कहाँ पे है, फतेहपुर में। और फतेहपुर कहाँ पड़ता है बताइए, सीकर में। फतेहपुर कहाँ पे है, सीकर में। तो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी और सेकंड ए, अब क्या आएगा, सेकंड ए बी। अब सेकंड बी का नाम देखो क्या है, सेकंड बी का नाम है लूणी संक्रांति क्षेत्र, लूणी संक्रांति क्षेत्र। अब इसमें देखो कौन कौन से जिले आते हैं, जालोर, पाली और सिरोही। जालोर, पाली, सिरोही किसमें शामिल हैं, लूणी संक्रांति क्षेत्र में शामिल है। और इसका जो क्षेत्रीय मुख्यालय है वो कहाँ पे आएगा, कासवान, कासवान या कासवाना। और कासवाना कहाँ पे पड़ता है, जालोर में। कासवाना कहाँ पे है, जालोर में। कितने हो गए, 4। अगले 4 देखते हैं, देखो 5 हो गए ना, 5 हो गए। उसके बाद देखो थर्ड ए। अब थर्ड ए में हिंदी में नाम क्या होगा इसका, थर्ड ए का नाम है अर्ध शुष्क। कैसा है ये भाग,
अर्ध शुष्क है, लेकिन है कहां पर? पूर्व में है। तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। और अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में कौन कौन से जिले आते हैं? देखो, जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा, टोंक और दौसा। और इसका जो क्षेत्रीय मुख्यालय है वो क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ पे है भाई? दुर्गापुरा में। दुर्गापुरा कहाँ पे है? जयपुर। दुर्गापुरा कहाँ पे है? जयपुर में। ठीक है, इसके अलावा देखो, थर्ड ए हो गया, अब क्या नाम आएगा? थर्ड बी। और थर्ड बी का नाम देखो क्या है? थर्ड बी का नाम है बाढ़ प्रभावित, बाढ़ प्रभावित मैदान, बाढ़ प्रभावित मैदान। अब बाढ़ प्रभावित मैदान में कौन कौन से जिले आते हैं? अलवर, अलवर के बाद में भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये जिले हैं। बाढ़ प्रभावित में राजस्थान के पूर्वोत्तर या पूर्व में से जिले हैं, उनमें से कौन कौन से जिले आते हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। और इसका क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ पे है? इसका क्षेत्रीय मुख्यालय है नौगांव। और नौगांव कहाँ पड़ता है? अलवर में। नौगांव कहाँ पे है? अलवर में पड़ता है। इसके अलावा देखो, फोर्थ ए, फोर्थ ए का नाम देखो क्या है? फोर्थ ए का नाम है अर्ध आदर, अर्ध आदर दक्षिणी मैदान, अर्ध आदरी दक्षिणी मैदान। और अर्ध आदर दक्षिणी मैदान में देखो कौन कौन से जिले आते हैं? इसमें आते हैं राजसमंद, राजसमंद आ गया, उदयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा और कोटा नहीं आएगा इसमें, चित्तौड़गढ़ आता है। कोटा 5th नंबर में जाता है, चित्तौड़गढ़। और इसका जो क्षेत्रीय मुख्यालय है वो कहाँ पे है? उदयपुर में है, उदयपुर। इसके अलावा देखो अगला क्या है? फोर्थ बी। इसका नाम लिखा है अर्ध आदर, मतलब आदर है लेकिन उतना आदर नहीं है, थोड़ा कम आदर है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? आदर दक्षिणी मैदान, आदरी दक्षिणी मैदान। और आदर दक्षिणी मैदान में देखो कौन कौन से आते हैं? कौन कौन से आएंगे? डूंगरपुरी, डूंगरपुरी, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। देखिए इसमें ये राजस्थान का सबसे छोटा, राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? फोर्थ बी है। राजस्थान का एकमात्र कृषि जलवायु प्रदेश जिसका कोई क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं है। राजस्थान के कौन सी जलवायु, कृषि जलवायु प्रदेश का क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं है? चलो लास्ट बच गया, जिसका नाम क्या है? लास्ट का नाम देखो क्या है? 5 नंबर में है। इसका नाम क्या होगा? अति आदर, अति आदरी दक्षिणी पूर्वी मैदान, अति आदरी दक्षिणी पूर्वी मैदान। और इसमें देखो कौन कौन से जिले आते हैं? इसमें दक्षिणी पूर्वी की पूरे जिले आ जाएंगे, कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी
और इसका जो क्षेत्रीय मुख्यालय है वो कहाँ पे है? उमेदगंज में। कहाँ पे है भाई? उमेदगंज। और उमेदगंज कहाँ पड़ता है? कोटा में। इस प्रकार से राजस्थान के कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश हुए? 10। अब अपन मैप में चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे है। देखिए पहले हटाऊं क्या इसको? नेक्स्ट में उसको हटा देते हैं, पीछे वाले को। अब इसको नहीं लिखना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके पास मैप है, आप साथ साथ में इनको भर लीजिए। देखो सबसे पहले हमने कितने भागों बांटा है? 10 भागों में। और 10 भागों की चर्चा करते हैं कि वो कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। देखो सबसे पहले हमने बात की थी, कौन सा आया था सबसे पहले? 1 नंबर पे कौन सा है? फर्स्ट ए। और फर्स्ट ए का हिंदी में नाम हमने पहले देख लिया है। अब इसमें फर्स्ट ए में कौन कौन से जिले आते हैं? देखो फर्स्ट ए में हमने बात की थी कौन से जिले की? ये कौन सा जिला है भाई? बाड़मेर। ये तो जिला रहा बाड़मेर। और इसके साथ साथ कौन आ गया? जोधपुर। तो ये कौन सा हो गया? फर्स्ट ए। और इसका जो क्षेत्रीय मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मंडोर में। कहाँ पे है? मंडोर में। क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ पे इसका? मंडोर में है। तो पहला सबसे पहले कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदान, जिसका क्षेत्रीय कार्यालय है मंडोर में। 2 जिले शामिल हैं, एक जिले का नाम है बाड़मेर और दूसरे जिले का नाम क्या है? दूसरे जिले का नाम क्या है? जोधपुर है। ठीक है। उसके बाद देखो हमने देखा था फर्स्ट बी। अब फर्स्ट बी देखो कहाँ पे है? फर्स्ट बी यहाँ है। ये 2 जिले हैं। एक जिले का नाम क्या है? गंगानगर। इस जिले का तो नाम है गंगानगर। और इसके साइड में कौन सा जिला है? हनुमानगढ़। और इसका नाम हमने दिया था फर्स्ट बी। क्या नाम है इसका? फर्स्ट बी। और इसका क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ बताया था भाई? गंगानगर में। ये रहा आपका गंगानगर में इसका क्षेत्रीय मुख्यालय। 2 जिले शामिल हैं। इसमें कौन कौन से हैं? गंगानगर और पेन चेंज करें। गंगानगर और रेड नहीं दिखेगा, बीच में लिख देंगे। देखिए ये हो गया कौन सा? फर्स्ट बी। चलो आगे देखो हम बात करते हैं फर्स्ट सी की, जो सबसे बड़ा है। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जैसलमेर है। ये कौन सा जिला है? जैसलमेर। ये कौन सा है? बीकानेर। और ये आधा देखो क्या दिखा रखा है? चूरू। आधा इधर इधर छूट गया है। और इधर कौन सा? ये चूरू का पश्चिमी भाग है। तो इसमें देखो कौन कौन से जिले आते हैं फर्स्ट सी में। नाम क्या है? यहाँ पे सिंचाई होती है। किससे होती है भाई? यहाँ से एक नहर आती है, इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। सिंचाई होती है लेकिन इतनी ज़्यादा सिंचाई नहीं हो पाती, इसलिए क्या है? ये सीमित सिंचित क्षेत्र है। सीमित सिंचित क्षेत्र है भाई ये। और यही राजस्थान का सबसे क्या है? बड़ा। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? और इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ पे है? बिछवाल में है। और बिछवाल कहाँ पे पड़ता है? बीकानेर में। तो पहले का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे है? मंडोर में। पहले का कहाँ पे है? मंडोर। दूसरे का कहाँ पे है? गंगानगर। और तीसरे का कहाँ पे है? बिछवाल। ये फर्स्ट ए
और फर्स्ट बी और फर्स्ट सी तीनों कंप्लीट हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड की कि सेकंड वाला कौन सा है। तो सेकंड वाले में देखो इस वाला जो भाग है इसे अंतर्वर्ती मैदान कहते हैं। अंतर्वर्ती मैदान में देखो कौन कौन जिले आते हैं। यहां से देखो ये नागौर है, ये कौन सा जिला है, नागौर। और नागौर के बाद में सिक्कर, देखो इनको काटना मत बीच से, जैसे नागौर और सिक्कर को अलग मत करना, पूरों को एक लाइन में साथ लेना है आपको। नागौर सिक्कर, सिक्कर के बाद में ये पूरा बॉर्डर पकड़ो हरियाणा का यहाँ से, और ये बॉर्डर पकड़ करके सीधा आके मिला दो इसमें। इसमें देखो कौन सा आ गया, पूर्वी चूरू आ गया, झुंझुनू आ गया, सिक्कर आ गया और ये नागौर आ गया। इसका नाम क्या है भाई, देखो सेकंड ए नाम है इसका। इसका नाम क्या है, सेकंड ए। और इसका जो क्षेत्रीय मुख्यालय है वो कहाँ पे है, फतेहपुर में, फतेहपुर में। और फतेहपुर में कल हमने और क्या पढ़ा था, किसका फॉर्म लगा है, जोजोबा और होहोबा का फॉर्म लगा है। तो पहले में देखो सेकंड ए में कौन कौन से आते हैं, नागौर, सिक्कर, झुंझुनू और पूर्वी चूरू। चलो आगे चलते हैं। यहां देखो सेकंड बी है, सेकंड क्या है, बी। और सेकंड बी को क्या कहते हैं, लूणी संक्रांति क्षेत्र। और लूणी संक्रांति क्षेत्र में देखो कौन कौन से जिले आते हैं, यहां से जालोर, ये रहा जालोर, और उसके बाद में पाली, पाली बीच में रहेगा, यहां सिरोही आ जाता है, सिरोही से पाली होते हुए और आगे जाकर किस में मिला देना है इसको, सेकंड ए में मिला देना है। और ये बीच वाला जो भाग बनता है वो किसका बनता है, सेकंड बी का। और इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ पे है, कासवाना। और कासवाना कहाँ पड़ता है, जालोर में पड़ता है। कासवाना कहाँ पड़ता है भाई, जालोर में। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। जो मैप लेके आए हैं उनको दिक्कत नहीं है, जो नहीं आए हैं उनको दिक्कत भी नहीं आनी है, क्योंकि वो होशियार हैं, वो इंटेलिजेंट हैं। देखो कौन सा, सेकंड में देखो कौन कौन से जिले हैं, इधर देखो आप, सेकंड बी में कौन कौन से हैं। एक तो कौन सा आ गया, जालोर। जालोर के नीचे कौन सा है, सिरोही। और सिरोही के आगे वाला है पाली। जालोर इधर से किसको छोड़ देना है, उदयपुर को छोड़ देना है। और यहाँ से पाली, पाली को अंदर ले, इसके बाद सिरोही को पूरे, और फिर गुजरात वाले बॉर्डर से होकर के आगे वाले में, यानी फर्स्ट ए में मिला के छोड़ दीजिए। और इसका क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ लिखना है आपको, कासवाना। आपको इनमें जिले नहीं भरने हैं, नाम नहीं भरने हैं, क्योंकि आपको पता है ये जिला ये है। अगर इनमें नाम भरे होंगे तो ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, तो नाम भरने की जरूरत नहीं है, जिले आपको आते हैं पहले से ही। चलो आगे देखते हैं, आगे वाले का नाम क्या है। देखो ये रहा आपका थर्ड ए, थर्ड ए। और थर्ड ए में देखो कौन कौन से जिले आते हैं। इसका नाम क्या है, ये राजस्थान के पूर्वी भाग में है। ये जो भाग आता है वो राजस्थान के कहाँ है, पूर्व में है, लेकिन बाद में भी क्या है, अर्ध शुष्क है। तो इसका नाम क्या हो गया, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। और अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश में अजमेर पूरा लेकर के यहाँ टोंक आ गया, टोंक के बाद में यहाँ से दौसा, और दौसा के बाद में जयपुर। इस प्रकार से जयपुर का पूरा भाग इसी में आ जाता है। और इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ पे है, दुर्गापुरा में। और दुर्गापुरा कहाँ पे है भाई, दुर्गापुरा कहाँ पे है, जयपुर में। ठीक है, आगे देखो, इसका नाम है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। 4 जिले आते हैं इसमें। 4 जिले कौन कौन से हैं, अजमेर, टोंक, जयपुर और दौसा। आगे वाला थर्ड बी है। और थर्ड बी में देखो कौन कौन से जिले आते हैं। थर्ड बी में नाम क्या है इसका, थर्ड बी का नाम है बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान नाम है इसका। और इसमें देखो जिले कौन कौन से हैं, अलवर आ गया देखो यहाँ पर, उसके बाद में भरतपुर आ गया जिसकी आकृति गिलहरी नुमा है, और भरतपुर के बाद में कौन आएगा,
धौलपुर, और धौलपुर के बाद में करौली, और करौली के बाद में सवाई माधोपुर। ये वाला जो पूर्व वाला भाग है ये कैसा भाग है भाई, बाढ़ प्रभावित है, और बाढ़ प्रभावित पूरी मैदान किसका नाम है, कृषि जलवायु प्रदेश। थर्ड बी का हिंदी रूपांतरण है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं फोर्थ की, और फोर्थ में दो है, एक फोर्थ ए है, एक फोर्थ बी है। फोर्थ ए देखते हैं। फोर्थ ए देखो कहाँ से है, यहाँ इसका नाम क्या है, फोर्थ ए। अब फोर्थ ए में देखो कौन कौन से जिले आते हैं, ये देखिए राजसमंद, सिरोही से आगे वाला उदयपुर, और उदयपुर को आधा बीच से काटा गया है, यहाँ पर उदयपुर को थोड़ा सा बीच से काट दिया गया है, और चित्तौड़गढ़ को पूरा लेकर के इधर से वापस आ जाओ, चित्तौड़गढ़ पूरा का पूरा इसी में ही आ जाएगा, और ये घुमा करके भीलवाड़ा भी अंदर। कौन कौन से जिले हो गए, ये देखो, ये राजसमंद, ये भीलवाड़ा, ये चित्तौड़गढ़ और ये उदयपुर। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, ये आदर है लेकिन कम आदर है, इसका मतलब क्या है, अर्ध आदर, और दक्षिण में है तो दक्षिणी मैदान, हिंदी में नाम हो जाएगा अर्ध आदरी दक्षिणी मैदान। और इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ पे है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय है उदयपुर में। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे भाई, इसका उदयपुर में है, और इसका क्षेत्रीय कार्यालय है नौगांव, और नौगांव कहाँ पड़ता है, अलवर में, नौगांव अलवर में। चौथे का नाम देखो क्या है, यहाँ से ऐसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और थोड़ा सा उदयपुर का भाग इसमें मिलाया गया है, जिसका नाम है फोर्थ बी। फोर्थ बी थोड़ा आदर है और राजस्थान का दक्षिणी भाग है, तो नाम इसका क्या हो गया, आदर दक्षिणी मैदान, आदर दक्षिणी मैदान। और यही राजस्थान का सबसे छोटा है, राजस्थान का सबसे छोटा, और इसका कोई क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं है। राजस्थान का ऐसा कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश है जिसका कोई क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं है, तो वो कौन सा है, फोर्थ बी, और सबसे छोटा भी यही है। बचे कौन कौन से जिले, बचे यहाँ पर बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़। इन सब को एक रेखा से आपने मिला दिया और मिला करके नाम लिख दिया इसका फिफ्थ, ना ए ना बी ना सी, सिर्फ क्या लिखना है, फिफ्थ। अब ये राजस्थान का कौन सा भाग है, सबसे पहले तो दक्षिणी पूर्वी भाग है, और यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, इसलिए क्षेत्र कैसा है, अति आर्द्र, तो नाम हो जाएगा अति आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, अति आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। और अति आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान है, इसका क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ पे है, उम्मेदगंज में। उम्मेदगंज कहाँ पे पड़ता है भाई, कहाँ पे पड़ता है, कोटा में। ये आपके कृषि जलवायु प्रदेश हैं, अपने मैप में भर लीजिए और लिख करके मैप में फिर हम थ्योरी में लिख लेंगे, ठीक है।